अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया में तनाव बढ़ गया है। दुनिया भर में ट्रंप के खिलाफ आक्रोश है क्योंकि ट्रंप के इस कदम को तीसरे विश्व युद्ध का गेटवे माना जा रहा है। कई देश ट्रंप के कदम को लेकर काफी खफा हैं और उन देशों ने वेनेजुएला पर ट्रंप की कार्रवाई की खुलकर निंदा की है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के अपहरण के बाद ट्रंप सवालों के घेरे में। हालांकि सैन्य और आर्थिक शक्ति के हिसाब से अमेरिका के सामने वेनेजुएला जैसे देश की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के हमले को दुनिया भर में उनकी बहुत बड़ी भूल माना जा रहा है। माना जा रहा है कि वेनेजुएला पर हमला करके और वहां के राष्ट्रपति को पत्नी समेत किडनैप करके ट्रंप ने अपने शत्रुओं की तादाद बढ़ा ली है, अपने बड़े दुश्मनों को अपने खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका दे दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर एक्शन लेकर दुनिया में तनाव और युद्ध के कई फ्रंट खोल दिए। तो क्या मादुरो को लेकर बढ़ता तनाव महायुद्ध का आगाज करा सकता है? वेनेजुएला की घटना के बाद अब कैसा होगा नया वर्ल्ड ऑर्डर? इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ अमेरिका, रूस और चीन समेत कई देशों से एक्सपर्ट लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। अमेरिका के खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन शुरू हो गए। पेरिस में अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है। यूएस फ्लैग को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें पेरिस की दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए कैसे अमेरिका के झंडे को वहां जला दिया गया। विरोध किया जा रहा है वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई का। और बड़ी खबर है, क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ रैली निकाली गई है। क्यूबा के राष्ट्रपति भी इस रैली में शामिल हुए। देखिए राष्ट्रपति खुद अमेरिका के खिलाफ रैली में शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि आग उनके घर तक पहुंच सकती है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं क्यूबा में लोग। क्यूबा के राष्ट्रपति ने मादुरो को छोड़ने की मांग की है। उधर पोर्टलैंड में अमेरिका का विरोध किया गया। सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, मादुरो को रिहा करने की मांग की। तो पोर्टलैंड में भी वहां विरोध हुआ है अमेरिका का। सड़कों पर लोग बैनर और पोस्टर लेकर उतरे और उन्होंने अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। मादुरो को रिहा करने की भी उन्होंने मांग की। और मैक्सिको में भी अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। अमेरिकी दूतावास के बाहर यह प्रदर्शन किया गया है। वेनेजुएला पर ट्रंप की कार्रवाई का विरोध हुआ है। अर्जेंटीना में अमेरिका का विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडे जलाए। तो देखिए ज्यादातर जो लैटिन अमेरिकी देश है वहां पर अमेरिका का जमकर विरोध हो रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि कल ये आग उनके घर तक पहुंच सकती है। देखिए चीन में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। मादुरो के समर्थन में चीन में लोग सड़कों पर उतर आए। वेनेजुएला पर यूएस के ऑपरेशन से लोगों में नाराजगी है। इन शॉर्ट दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक नई ज्वाला धधक रही है और उस आग के केंद्र में है अमेरिका। वेनेजुएला में मची उथल पुथल के बीच अब दुनिया के कई देशों में अमेरिका के खिलाफ भारी जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। सुपर पावर की दखलंदाजी के खिलाफ अब सड़कों पर फैसला हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे दोनों तरफ। पोर्टलैंड में प्रोटेस्ट की आग भड़की हुई है तो मैक्सिको में जनता ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हल्ला बोल कर दिया है। हालात सिर्फ यही खराब नहीं है, अर्जेंटीना में भी आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिकी नीतियों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया की दूसरी बड़ी महाशक्ति चीन में भी भारी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। और इन तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच एक ही गूंज सुनाई दे रही है, अमेरिका के खिलाफ गुस्सा। सवाल यह कि क्या अमेरिका अपनी ही बिछाई बिसात में फंस गया है? आखिर क्यों एक साथ इतने मोर्चों पर वॉशिंगटन के खिलाफ नफरत की लहर चल पड़ी? देखिए इस पर बात करें। इससे पहले एक बड़ी खबर, मादुरो के अपहरण से रूस भड़क गया है। रूस का रिएक्शन आया है। मादुरो का अपहरण बेहद चिंताजनक है। रूस के विदेश मंत्रालय का बयान आया है, स्वतंत्र देश की संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन है ये। इधर अमेरिकी एक्शन पर चीन बेहद सख्त हो गया है। चीन ने मादुरो के अपहरण की निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, अमेरिका की दबंगई का कड़ा विरोध करते हैं। तो रूस, चीन, दुनिया की तमाम महाशक्तियां इसका विरोध कर रही हैं। तो वेनेजुएला को रूस और चीन का खुला समर्थन है। ऐसे में अमेरिकी एक्शन से सुपर पावर्स के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। मादुरो का अपहरण क्या सुपर पावर की जंग में तब्दील होगी? क्योंकि रूस कह रहा है कि सैन्य और राजनीतिक और आर्थिक सहयोग पर खुला समर्थन है वेनेजुएला को, जबकि चीन कह रहा है कि सबसे बड़ा तेल निवेशक और आर्थिक समझौता हमारे साथ वहां पर है और इसलिए हम उनके साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। बड़ी बात यह है, अमेरिका के एक्शन से चीन का निवेश खतरे में पड़ा है। मादुरो के अपहरण से रूस को हथियार खरीदार खोने का डर है, यानी दोनों को अपना मार्केट खोने का या अपना जो फाइनेंशियल लॉस है उसका डर है। क्या अमेरिका के साथ रूस और चीन का टकराव और बढ़ेगा? क्या वेनेजुएला के समर्थन में रूस और चीन जंग में कूद सकते हैं? बात करने के लिए मेजर जनरल संजय सोई हैं, वेनेजुएला मामलों के जानकार। डॉक्टर राजीव नयन हैं,
ईरानी मामलों के जानकार संत मंतोष शर्मा है, अमेरिकी मामलों के जानकार हैं और सीधे कैलिफोर्निया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रामेश्वर सिंह है, रूसी मामलों के जानकार हैं, मॉस्को से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रसून शर्मा हैं, चीन मामलों के जानकार हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी के पास आऊं उससे पहले खबर दिखाना चाहता हूं। वेनेजुएला पर चीन और अमेरिका में तकरार बढ़ सकती है, यह जानकारी आ रही है। वेनेजुएला में चीन का बड़ा तेल निवेश है और यह तकरार अगर बढ़ेगी तो इसका क्या असर होगा। वेनेजुएला पर चीन और अमेरिका में तकरार बढ़ सकती है। वेनेजुएला में चीन का बड़ा निवेश है क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। वेनेजुएला से चीन को 55 से 80% तेल निर्यात किया जाता है। चीन वेनेजुएला के बीच ऑयल फॉर लोन डील है। रूस का भी वेनेजुएला में अरबों डॉलर का संभावित निवेश है। तो ड्रग्स का बहाना क्या तेल निशाना है? आपको इसके लिए समझना जरूरी है कि कैसे असली खेल तेल का है। वेनेजुएला के पास कितना तेल है? दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास। लाइए जरा ग्राफिक्स दिखाइए। सऊदी कनाडा से भी ज्यादा वेनेजुएला के पास तेल है, यानी वेनेजुएला से ये देश भी पीछे हैं जिनके पास बहुत बड़े ऑयल भंडार है। सऊदी के पास 267 बिलियन बैरल कच्चा तेल है, कनाडा के पास 171 बिलियन बैरल कच्चा तेल है, वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल है। हालांकि उत्पादन कम है। मौजूदा तेल उत्पादन क्षमता 10 साल पहले की क्षमता दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, कनाडा के अभी जो मौजूदा उत्पादन क्षमता है 8.6 लाख बैरल है, जबकि 10 साल पहले 25 लाख बैरल के आसपास उत्पादन क्षमता थी वेनेजुएला के पास। और दुनिया की कुल तेल खपत का 1% से भी कम वहां पर निकाला जा रहा है, लेकिन वहां पर भंडार बहुत ज्यादा है। इसीलिए शुरुआत जनरल सोय आपसे ही करेंगे। वेनेजुएला के लिए क्या यही ऑयल का भंडार उसका दुश्मन बन गया या फिर अमेरिका से अदावत उसके लिए ये दुश्मनी मादुरो के लिए ये दुश्मनी होगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा सबसे बड़ा कारण तो जैसा आपने कहा है वो ऑयल है। साथ साथ में जैसा मैं कहूँगा कि 1999 से जब से चावेज आए थे तब से वेनेजुएला अमेरिका के खिलाफ था, उनकी पॉलिसी अमेरिका के खिलाफ थी। अभी पिछले कुछ समय में देखा जाए तो चाइना ने भी वहाँ पर अपना काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। जैसे भी आप दिखा रहे थे कि चाइना काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ से उनसे ऑयल इंपोर्ट कर रहा था और सस्ते दामों पर उनको ऑयल मिल रहा था। तो अमेरिका को देखिए दोनों तीनों चीज़ें, वहाँ पर वो अपना विरोध नहीं चाह रहे थे, वहाँ पर उनका ऑयल रिजर्व्स के ऊपर जैसे आते ही बयान आ गए कि अब हमारी कंपनियाँ वहाँ से तेल निकालेंगी, यानी कि सबसे बड़ा उद्देश्य तो उन्होंने खुद बोल दिया है। हालांकि हो सकता है कि बेटर रहता है कि कुछ दिन चुप रहते और बाद में ये बयान आते, लेकिन जैसे ही वहाँ से मदुरो को निकाला, साथ साथ में उनके बयान आ गए कि हमारी तेल कंपनियाँ निकालेंगी और चाइना को हटाना। तो देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। यहाँ पर ये सबसे बड़ा जो अफसोस वाली बात है कि इसका मतलब अगर मेरे पास पैसा है तो मैं अगर ताकतवर नहीं तो कोई भी आदमी आके कब्जा कर सकता है मेरी ज़मीन पर, मेरे रिसोर्सेज पर, यानी कि मेरा कोई उस पर हक नहीं है। तो यहाँ पर एक जो लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन है, इंटरनेशनल लॉ वाली बात है, वो कहानी बिल्कुल खत्म हो जाती है, किनारे पर रख दिया जाता है और कहते हैं भैया जो मैं कहूँगा वही बात पक्की है, इसमें आप सबका किसी का कोई लेना देना नहीं। मेरा वे इज हाईवे, मतलब दैट इज अ वे वन कैन, हाईवे और हाईवे। जी, ट्रम्प यही कह रहे हैं।